नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा, तमाम मुद्दों को वो उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला 14 मई, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होगा। लेकिन जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव यानी 19 मई को यहाँ पे चुनाव होगा और यहाँ पे 4 से 5 कितने मुखिया लोग फाइट करेंगे? 6 लोग हैं। 6 लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले का मतलब ये कह सकते हैं जो वर्तमान मुखिया है यानी पूर्व मुखिया, उनको टक्कर देने का काम अगर करेंगे तो पार्वती उरायन जी हैं। तो अब देखना है कि जनता इन पे कितना भरोसा करता है। लेकिन ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता में कई तरह के समस्याएं इनको सुनने के लिए मिल रहा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम लोग रांची जिला में हैं और बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चचकपी। तो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं पार्वती उरायन जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता के बीच जब जा रहे हैं तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। चूँकि आप खुद महिला हैं, महिलाओं के दुख दर्द को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इस पंचायत में सड़क नली गली की क्या स्थिति है, बिजली पानी की क्या स्थिति है, और अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आप कार्य करेंगे। पहले तो आपको पार्वती जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग को जी। मैं जो पंचायत चुनाव के लिए अभी जो तैयारी में कर रही हूँ और जो घर घर घूम रही हूँ चुनाव के लिए, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कोई बोल रहा है मेरा पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। पानी की समस्या ज़्यादा बताई जा रही है। पानी के लिए आदमी लोग परेशान है। इसके बाद बिजली के लिए भी वही परिस्थिति है। नाली, पक्की नाली वगैरह नहीं है। जगह जगह पर कचरा मतलब जम जाता है। और आवास वगैरह भी अभी बहुत आदमी को नहीं है, जरूरतमंद है उसको नहीं मिल पा रहा है। अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पा रहा है जो जरूरत का आदमी है। क्या तो खास लोगों को मिल पा रहा है क्या? जैसे जो अभी पूर्व मुखिया हैं वो केवल खास लोगों के ही दिए होंगे तभी तो जरूरतमंद को नहीं खास आदमी को दिए हैं, तभी उस गरीब आदमी को नहीं मिला है जिसको घर नहीं है, जो जरूरत है उनको नहीं मिला है। अच्छा। उस औरत को घर नहीं मिला है जो बेवा है, उस औरत को घर नहीं मिला है जिसका बेटा वगैरह उसको नहीं चाहता है, और जिसका बेटा नहीं है उसको भी घर नहीं मिला है। वो अभी जाते हैं तो रोती है और बोलती है कि मैं हमको इस चीज़ दिला दीजिए, वो चीज़ दिला दीजिए। और राशन कार्ड भी नहीं है जो ज़रूरतमंद है। अच्छा। और राशन भी उनको नहीं मिलता है। जब राशन लाने जाते हैं तो जो राशन जो बांटते हैं वो लोग बोलते हैं कि राशन खत्म हो गया, वो कहाँ से देंगे हम लोग राशन। अच्छा, यानी ब्लैक मार्केटिंग कर देता होगा। जी, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित जब लेकिन खत्म हो जाता है उन लोग कार्ड वगैरह बना हुआ है उन लोग का। नहीं, मैंने बहुत सारे का कार्ड नहीं बना, बहुत सारे का कार्ड भी नहीं है। और जो कार्ड रहने के तहत भी उन लोग को कभी कभी राशन नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। अच्छा, पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन भी बहुत कोई का नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो समस्याएं आ रही है सुन रहे हैं आप, तो अगर आप मुखिया बनिएगा तो इसका निवारण करने का काम कीजिएगा। तो मुन्ना मलिक जी, आपसे मेरा सवाल है कि चूँकि आप सहयोग कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो है मुखिया बनेगी, तो ये बताइए कि अगर आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सोचे, खासकर किसानों के लिए? किसानों के लिए चेक डैम नहीं है जी, डोभा तालाब कम है, और पानी जब बह जाता है, पानी बहने के बाद पानी तो रुकता नहीं है। इसके चलते आदमी विकास का काम होता नहीं है, खेती बाड़ी होता नहीं, गरीब जनता जो है बहुत परेशान होता है, महंगाई उसी तरह के है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि अगर हम पहले मुखिया बन जाते हैं तो सबसे पहले पानी का ठहराव के उपाय किया जाएगा। हाँ, कि पानी ठहर जाए। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन जैसे बोरिंग है। अभी चौक चौरा जो हम लोग कहते हैं कि दोइन जो चौरा चाचर जिसको बोला जाता है, उसमें बोरिंग का व्यवस्था करना जरूरी, ताकि किसान खेती कर सके। जी। उसके बाद में हमारा एक चीज़ ये और है कि जैसे बारिश जब होता है तो गांव घर में नली नहीं है। अभी आप खुद आए होंगे, देखे होंगे कि सड़क नहीं है। इसीलिए गली गली तक हमारा एक लक्ष्य है कि गली चौराहे में हम पूरे के पूरे पीसीसी बनवाएं, नली बनवाएं। जी हाँ, तो सड़क नली गली आप बनवाने का काम। जी हाँ। अच्छा पार्वती जी, आपसे मेरा सवाल है कि
चूँकि आप खुद महिला है, अगर आप मुखिया बनिएगा तो महिलाओं को किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, रोजगार करना चाहते हैं, तो कैसे उसको जोड़ने के काम करेंगे? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे आप उसको जोड़ करके रोजगार दिलाने का काम करेंगे? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, बैंक द्वारा वो लोग को हम जोड़ेंगे। लोन दिलवाने का काम जी करेंगे। जी जी। अच्छा बताइए मुन्ना जी, आपसे सवाल है कि इस पंचायत में जब आप घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शिकायत तो आ रही हैं, तो बहुत सारे बेरोजगार लोग भी घूम रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी के तलाश में, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे? जैसे हमारा कहने का मतलब अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन होता है, जब पानी का व्यवस्था हो जाएगा तो लोन की व्यवस्था किसान क्रेडिट से कराएंगे, खेती बाड़ी वो खुद किसान मजबूत हो जाएंगे। उसके साथ में बहुत सारे होता है कि जैसे गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं हैं, योजनाएं सही अगर निकलता है, सही खर्चा करने के लिए सरकार अगर पैसा देती है तो विकास का काम होगा, तो इससे दो पैसा वो कमा सकता है और कमाने के बाद अपना विकास का रास्ता में चल सकता है वो। इसलिए तो रोजगार किस तरह से कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब उसके पास पैसे भी नहीं है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पैसे नहीं है, तो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा कैसे आप जोड़ने का काम करें? वो सरकार से लोन लिया जाएगा उन लोग के लिए, और लोन तो कोई सरकार ऐसे नहीं देगा जब तक कि नहीं जमीन को मोर्गेज है, जमीन सब कुछ है। वो तो जमीन तो गारंटेड का तो मोर्गेज, ये तो बात की बात कर रहे हैं। अगर मान ले जाए कि उनको मुर्गी पालन करना है, मछली पालन करना है, तो उनके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होगा तभी तो करेगा ना। हाँ वो होता है, मुखिया कराएंगे वो सब। अच्छा, तो कैसे कराएंगे? कौशल विकास योजना के द्वारा उनको प्रशिक्षण कराने का काम करेंगे। हाँ हाँ, इसे बकरी पालन है, गाय पालन है, सारे चीज होता है, सिलाई सेंटर, सिलाई कढ़ाई वगैरह सब कुछ, सिलाई कढ़ाई ये सब। देखिए मैडम, मुखिया की युद्ध महिला के बारे में ज़्यादा सोच रही है पहले कि अगर मुखिया बनेंगे तो महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का ज़्यादा काम करेंगे, नहीं जी महिलाओं को प्राथमिकता जी देंगे। हाँ जी हाँ। अच्छा बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा की ये स्थिति है, ये सब थोड़ा मास्टर लोग का कमी है, मास्टर लोग कमी है, टीचर की कमी है, टीचर की कमी है। स्कूल का भी वही जैसे रख रखाव सही नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ से वहाँ से जैसे कि सुंदरीकरण के लिए जो पैसा मिलता है वो मिल नहीं रहा है, तो सब खा जाते हैं। इसलिए खाने का तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब भी टीचर लोग से बात किया जाता है तो वो यही बोला जाता है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो ऊपर से फिर लाने का कोशिश करेंगे। और दुनिया बहुत सारे विकास जो है, जैसे मान लीजिए प्रखंड में आता है कोई चीज़, तो प्रखंड में आता है तो BDO साहब या CO साहब उनके आधार जिला के आधार से बांट देते हैं। तो लेकिन हम लोग का इसलिए है कि हम लोग की ये सोच है कि डायरेक्ट जिला से ही बात करेंगे और बोलेंगे कि मेरा यहाँ 50 को ज़रूरत है, 20 को का ज़रूरत है, हमको 2 को से नहीं होगा, हमको 50 चाहिए, 20 चाहिए, इसीलिए हम जिले से ही डायरेक्ट बात करेंगे साहब लोग से और वहाँ का हम लाने का उपाय करेंगे, टीचर वगैरह लाने का काम। जी। अच्छा बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए तो आप सोच लिए, बहुत सारे जो है खेल प्रेमी होते हैं जो अपनी प्रतिभा को खेल में दिखाना चाहते हैं। कई लोग पढ़ने लिखने में तेज नहीं होते हैं लेकिन खेल कूद में ज़्यादा तेज होते हैं, तो खेल कूद के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? उसके लिए ये सोचे है जैसे जितना जो सरकार का जो अगर मजरूआ ज़मीन है, एक आध उठो उसमें मैदान बनवाया जाए और उसको सब खेल मैदान बनवाया जाए। ऐसे छोटा मोटा है लेकिन उसको सुंदरीकरण बनवाया जाए, उसके लिए हाँ उसके लिए बैठने उठने का व्यवस्था किया जाए। टूर्नामेंट चलता है मेरा यहाँ, तो सरकार की तरफ से वैसा मैदान बन जाएगा तो बच्चों को खेलने के लिए शौक भी बढ़ जाएगा। अच्छा हो जाएगा, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे खेलने का काम योजना हो जाएगा। जी, ऐसे भी प्रखंड स्तर पर खेलता है टूर्नामेंट यहाँ पर, प्रखंड स्तर पे होता जी है। हाँ। तो अगर वो खेल मैदान हो जाएगा तो वो जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे खेलने का हाँ काम शुरू कर देगा। बिल्कुल कर देगा। अच्छा ये बताइए कि अगर मुखिया बन जाते हैं तो इस पंचायत के जैसे सौंदर्यीकरण के लिए जैसे डिजिटल बनाना है, आज का तो ज़माना है डिजिटल हो गया है, तो इस पंचायत को डिजिटल के रूप में किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे? इसलिए कि जैसे मान लीजिए सुंदरीकरण डिजिटल का जहाँ तक सवाल है, जैसे निजी स्कूल है, सरकारी है और प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में जाइएगा तो देखिए कि स्कूल में पूरा एकदम वाईफाई का व्यवस्था है, कंप्यूटर के द्वारा जो है बोर्ड बनाया गया है ताकि बच्चे उससे सिलेबस से जुड़ गया है, ऑनलाइन सब क्लास से जुड़ गया है, तो उस तरह से क्लास होता है। तो सरकारी स्कूलों के लिए आप क्या सोचे हुए हैं? सबसे सरकारी स्कूल का जहाँ तक है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि सरकारी स्कूल जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा होना चाहिए और अच्छा होता ही है, लेकिन व्यवस्था कमी रहने के कारण उसमें बच्चा लोग को नहीं भेजता, व्यवस्था कमी हो जाता है। इसके लिए तो काम आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार से इस बात को रखा जाए और क्वालिटी एजुकेशन पे दिया जाए। अच्छा आपसे मैं बताता हूँ, आपसे पार्वती जी, कि ये बताइए कि यहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र वगैरह है कि नहीं? नहीं है। तो क्या सोचे आप? प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए उसके लिए। किस तरह का प्रशिक्षण केंद्र? जैसे सिलाई हुआ,
कढ़ाई हुआ, फिर आपका बहुत औरत लोग चाहती है कि पूंजी रहेगा तो कुछ और मशरूम करें, का अपना काम मशरूम करते का हैं, तो इसके खेती लिए करें, मशरूम का खेती जो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते प्रशिक्षण हैं प्राप्त कर सकते तो ये हैं। काम कर सकते हैं। जी। यानी आप दोनों से अगर मैंने बात किया तो मुझे लगा कि हर स्तर पे आपने मतलब पूरी प्लानिंग बना ली है कि इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम करने का है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्वती उराइन जी हैं और मुन्ना मलिक जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत को हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, चाहे वो डिजिटल रूप से जोड़ने का हो, किसानों का उत्थान का हो, रोजगार का हो, खेल का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम ऐसे मामले हैं जिनको अगर जनता इनको मुखिया बनाती है तो इस पंचायत को हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास का काम करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों से रूबरू होंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग जी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।